अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं महमूद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, इफ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज वी। मीन जो एस का रिलेशन है यू स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है, जबकि इनवर्सली एज वी। तो एंड एस इज इक्वल टू 7 व्हेन यू 3 वी 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन यू इज 6 एंड वी इज 10। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसका पहले रिलेशन बनाएंगे डायरेक्टली इनवर्सली के साथ क्या बनता है। तो सबसे पहले देखिए, एस वेरीज डायरेक्टली, इसको हम राइट करेंगे एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास यू का स्क्वायर एंड इनवर्सली एज वी। तो इनवर्सली वी है तो वी को हम इसके नीचे राइट कर देंगे। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट को हमने समझा। एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, डायरेक्टली के लिए हम ऊपर राइट करते होते हैं, तगय्युर रास्त है, और इनवर्सली में तगय्युर माकूस होता है। तो इनवर्सली एज जो इनवर्सली आ जाए वो उसको हम ओवर में राइट करते हैं, मीन्स बटे में लिखते हैं। ये राइट करने के बाद इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे के कांस्टेंट u की पावर 2 डिवाइडेड बाय v। तो ये इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। और देन जो वैल्यूज गिवन होगी एस यू एंड वी की, वो तमाम वैल्यूज एस हमारे पास गिवन है 7, यू गिवन है 3 और वी गिवन है यहाँ से 2। तो इन तमाम की हेल्प से हम के की वैल्यू निकालेंगे। देखिए दोबारा से, एस वेरीज डायरेक्टली यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज वी। तो इस रिलेशन से हमने ये वाला कॉम्बिनेशन बना लिया इसका। एस डायरेक्टली है यू स्क्वायर बाय वी के इनवर्सली है, तो उसको बटे में लिखा, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर के कांस्टेंट यूज किया इसकी जगह पे। सो ये एस इज इक्वल टू के यू स्क्वायर बटा वी बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया हमने। अब एस यू एंड वी की जो वैल्यू है वो गिवन है, एस हमारे पास 7 है, यू 3 है, वी 2 है। ये तमाम वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे। एस की जगह पे 7 लगाएंगे और के उसी तरह से, चूंकि हम के यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, और u की वैल्यू 3 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, और नीचे इसके 2 है तो 2 डिवाइड करवा दिया। फर्दर ये इसको हम क्या करेंगे, के राइट करेंगे और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, और बराबर में ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2, और 7 2 टाइम 14, और अगेन हम इसको के के लिए सॉल्व करना चाहते हैं। सो ये के हमारे पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। सो 14 बाई 9 जो है ये हमारा के की वैल्यू आ गई है। अब ये के की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे, मीन्स 14 इक्वेशन नंबर 1। सो इससे हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन एक बन जाएगी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में के की वैल्यू लगाने से ये बन जाएगी एस इज इक्वल टू 14 यू स्क्वायर बाय 9 वी। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूंगा। अब इसके बाद अगेन स्टेटमेंट को देखें जो लास्ट में था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। एस जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, जबकि यू जो है हमारा वो 6 है और वी की वैल्यू हमने 10 लगा दी है। तो ये वाली वैल्यूज यूज करते हुए इस इक्वेशन नंबर 2 से हमने एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो एस को उसी तरह राइट किया, 14 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय यू की जगह पे हम 6 वैल्यू लगा देंगे उसकी, 6 की पावर 2 आ जाएगी, और नीचे इसका 9 मल्टीप्लाई बाय यू वी की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के टेबल से 7 2 बार 14 और 5 2 बार 10, ये इस तरह से कैंसिल हो रहा है। और मजीद हम राइट करते हैं इसको, 7 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर होता है 36, और डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5, 9 एक बार 9, 9 4 बार 36, और मजीद अगर सिंप्लीफाई करेंगे 7 4 बार 28 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 5 एक बार 5। सो ये एस की जो वैल्यू है हमारी वो 28 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगी, मीन्स 28 बाय 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से इसके टोटल 6 क्वेश्चन है, और तकरीबन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर सेम मेथड्स जो है वो अप्लाई होने। सेकंड क्वेश्चन को हम रीड आउट करेंगे, मैं बुक से इसको स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ। सो इसमें गिवन है, इफ डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई की स्क्वायर एंड जी, एंड इसमें थीन है, मीन्स डब्ल्यू जो है वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई का स्क्वायर एंड जी
and w is equal to 5 when x is equal to 2, y is equal to 3, z is equal to 10. Find w when x is equal to 4, y is equal to 7 and z is equal to 3. तो इसमें हम सबसे पहले इसका रिलेशन बनाते हैं. अब जैसा कि स्टेटमेंट था w वेरीज जॉइंटली है, सो ये w को हम राइट करेंगे x y स्क्वायर एंड z, इन तीनों से ये वेरीज जॉइंटली को हम इस तरह से राइट करेंगे और इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो वो बन जाएगी w इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे, k x y स्क्वायर एंड z. वेरीज जॉइंटली को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के तौर पर राइट करेंगे. और इसके बाद आपको पता है इसमें गिवन था w की वैल्यू हमारे पास 5, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू गिवन है 3 एंड c की वैल्यू गिवन है हमारे पास 10. ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टेटमेंट मैंने सारी राइट कर दी है. सो ये इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको हम सॉल्व करते हैं पहले k के लिए. तो ये तमाम वैल्यूज जो x y z और w दे रखी हैं, यहाँ पे हम k की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन नंबर 1 से. इसमें वैल्यूज लगाएंगे. सो यूजिंग 1 w की जगह हम लगा देंगे 5 बराबर है k, उसी तरह से आ जाएगा. x की वैल्यू आ जाएगी 2, जबकि y की जगह पे 3 का स्क्वायर और z की वैल्यू आ जाएगी 10. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा k और इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम 3 3 9 और ये आ जाएगा 10. अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 9 बार 90, 90 2 बार 180, 180 k. और यहाँ से हम k की वैल्यूज निकालेंगे तो वो बन जाएगा 5/180 और 5/180 को फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 5 1 जा 5 और 5 3 टाइम 15 और 3 रिमेनिंग 0 6 1/36. ये k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/36 आ जाएगी. 1/36 को हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ यूज़ करेंगे. सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं k की जगह पे. ये बन जाएगा w बराबर है 1/36 x y स्क्वायर एंड z. अब फर्दर उसने बोला है कि फाइंड w हमें उसने कहा है कि कैलकुलेट करें व्हेन x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 लेनी है, y की वैल्यू हमने 7 लेनी है, जबकि z की वैल्यू 3 लगाएंगे. तो ये वैल्यूज लेते हुए आपने w को कैलकुलेट करवाना है. सो ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में हम यूज़ करेंगे. सो ये बन जाएगा w बराबर है 1/36 इंटू x की वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3. इन तमाम को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 बार 4 4 9 बार 36 9 आ जाएगा, 3 1 बार 3 3 3 बार 9 आ जाएगा. और इसको फर्दर सॉल्व किया 7 का स्क्वायर 49 7 7 49 और नीचे आ जाएगा 3 49/3. ये w का हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का. क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है. इसमें हमारे पास इफ y वेरीज डायरेक्टली एज y जो है वो x की पावर 3 से डायरेक्टली है एंड इनवर्सली एज z का स्क्वायर एंड r z का स्क्वायर एंड t सॉरी. इसमें y जो है वो वेरिएबल x की पावर 3 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि इनवर्सली है z स्क्वायर एंड t के साथ. y 16 है, x 4 है, z हमारे पास 2 है और t 3 है. तो देन हम ये k निकालेंगे और फर्दर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 2 z 3 एंड t इज इक्वल टू 4. सो इसी स्टेटमेंट को समझते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो जिस तरह पहले राइट किया हुआ उसने शुरू में कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो y डायरेक्टली है x की पावर 3 से. जिसके डायरेक्टली होती है वो उसको हम बटे के ऊपर लिखते होते हैं और इन्वर्सली के बाद इन्वर्सली वाले जो भी वेरिएबल हैं वो बटे के नीचे आएंगे. मीन z का स्क्वायर और t ये दोनों बटे में आ जाएंगे. ये तो आगे स्टेटमेंट के मुताबिक इसका रिलेशन. अब फर्दर इसके लिए हम k यूज़ करेंगे. y इज इक्वल टू k x की पावर 3 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर t. ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 आ गई. अब यहाँ पे जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं तो उसमें जो k के अलावा तमाम वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यूज आपको गिवन होती हैं. तो यहाँ वैल्यूज यूज़ करेंगे. y की वैल्यू भी गिवन है जो कि 16 है,
16 और जबकि x हमारे पास 4 है, z की वैल्यू 2 है और t की वैल्यू गिवन है 3। तो ये तमाम वैल्यूज जो हैं इक्वेशन नंबर हम क्या करते हैं 1 में लगा देते हैं और k के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू लगा दी थी 16 y की जगह पे और k उसी तरह से आ जाएगा। x की वैल्यू लगा दी हमने 4 की पावर 3 बनाएंगे और z का स्क्वायर है सो ये 2 लगा देंगे और इसका भी स्क्वायर राइट करेंगे, साथ में t की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास k मल्टीप्लाई में है 4 की पावर 3, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा इस तरह से, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 1 बार 4, 16 4 बार 64, ये 16 आ जाएगा। तो ये इसको हम राइट करेंगे k 16/3 इस तरह से और साथ में हमारे पास 16 आ रहा है। सो यहाँ से हम k के लिए सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल में 16 भी है। सो ये k आ जाएगा हमारा 16 पहले से मौजूद है, ये 16/3 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3/16 बन जाएगा। 16 जो है वो 16 से कैंसिल, सो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब इस k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है, इसको हम लगा लेंगे तो ये हमारा k वाली इक्वेशन जो है ये खत्म हो जाएगी। k यहाँ पे 3 लगा देंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3x की पावर 3 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर t। सो ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड आ गई। फर्दर जैसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं k की वैल्यू लगाने से तो उसको हमने सॉल्व करना होता है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी होगी, जबकि बाकी x z और t की वैल्यूज जो है वो गिवन है। इसमें y उसने बोला है कि कैलकुलेट करें जी, और इसमें x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 2, z गिवन है 3, जबकि t गिवन है जी 4। तो ये तमाम वैल्यूज हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में लगा के सॉल्व करेंगे। सो ये y उसी तरह से, जबकि 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू लगा दी 2 और इसकी पावर 3 राइट की, नीचे z का स्क्वायर है ये 3 लगेगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा और t की जगह पे 4 लगा देंगे और ये उसी तरह से। अब ये 3 और ये 2 की पावर 3 क्या होता है 2 2 4 और 8 आ जाएगा। 3 का मुरब्बा लेने से 9 और ये 4 उसी तरह से, 4 1 बार 4, 4 2 बार 8, 3 1 बार 3, 3 2 बार 3 3 बार 9। तो ये आ जाएगा 2 1 बार 2 और नीचे आ जाएगा 3 1 बार 3। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया जी। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट आपको रीड करवा देते हैं कि इफ़ u वेरीज डायरेक्टली हो x की स्क्वायर से और इन्वर्सली एज ए प्रोडक्ट ऑफ y z की 3 से एंड u 2 के बराबर है, x 8 है, y 7 और z 2 हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन x 6 y 3 एंड z 2। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी स्टेटमेंट वही मिक्स करके दे दी है। तो सबसे पहले देखिए u जो है वेरीज डायरेक्टली, u जो है वो डायरेक्टली है x की पावर 2 से, और फिर बोलता है कि इनवर्सली है जी प्रोडक्ट ऑफ y z की पावर 3, y z की पावर 3 से इनवर्सली। तो इनवर्सली वाला मैंने बड़े के नीचे लिख दिया, डायरेक्टली वाला इसके ऊपर आ गया। सो ये इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। सो ये बन जाएगा u बराबर है k x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y z की पावर 3। इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। अब इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद क्या करते हैं, k के अलावा u x y और z इन तमाम की वैल्यू जो गिवन है, इसमें देखिए u हमारे पास गिवन है जी 2 के इक्वल, x गिवन है 8 और y गिवन है 7 और z गिवन है जी 2। ये तमाम वैल्यूज हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर इस 1 में लगा के k के लिए सॉल्व करवा देते हैं। तो जी k की वैल्यू लगा दी हमने, सॉरी u की वैल्यू 2 आ जाएगी। k उसी तरह से कैलकुलेट करवाना है और x की जगह पे हम 8 यूज करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, और y की वैल्यू 7 है, जबकि z की वैल्यू है जी 2 और 2 की पावर आएगी 3। अब इसको हमने सॉल्व किया मजीद, तो ये 8 का मुरब्बा होता है 64 और नीचे 7 उसी तरह से, और 2 का मकाब होता है 8, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8।
अब ये 64 को 8 से तकसीम किया, 8 एक बार 8 और 8 8 बार 64, तो ये बन जाएगा हमारा k 8/7 और जबकि इधर है 2। अब इससे हम इसके नीचे लाएंगे तो k बन जाएगा हमारा 2 × 7/8। इसका रेसिप्रोकल दूसरी तरफ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 2 और 2 4 टाइम 8 होता है, सो ये 4 आ जाएगा। 7 1 ये 7 ऊपर और नीचे आ जाएगा 4। तो ये k की वैल्यू आ गई। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा रिलेशन हमारा u बराबर है 7x⁴ ये 7/4 k की वैल्यू लगा दी, x⁴ और y⁴, सो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई। अब यहाँ से मजीद वो कहता है कि u आप कैलकुलेट करें, मीन्स u की वैल्यू निकालें, जबकि x y और z गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग u की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और x यहाँ पे गिवन है हमारे पास 6 के इक्वल, y की वैल्यू है जी 3 और z की वैल्यू है जी 2। ये तमाम वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज करेंगे। सो u हमने उसी तरह राइट किया क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2 का, और ये 7 भी उसी तरह से x की जगह पे हम 6 यूज करेंगे और इसका स्क्वायर आएगा, नीचे 4 × y की जगह पे 3 और z की जगह पे 2 और 2 का आ जाएगा मकाब। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व करेंगे। तो ये 7 × 6 का मुरब्बा लेंगे तो 36 और नीचे ये 4 × 3 × 2 का मुकाब लेंगे तो 8। तो ये 4 9 बार 36 और इसी तरह 3 1 बार 3 3 3 बार 9 और फर्दर ये 7 को इस 3 से ज़रब किया, 7 3 बार 21 और नीचे आ जाएगा 8। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 4 हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से अब इसका 5 जो है उसको देखते हैं जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है इसी तरह से, इफ v वेरीज डायरेक्टली, v डायरेक्टली है जी प्रोडक्ट ऑफ x y की 3 से और इनवर्सली है z⁴ से। तो x y की 3 के प्रोडक्ट से ये डायरेक्टली है, y z² से इनवर्सली है। v 27 है व्हेन x 7 हो, y 6 एंड z 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन x 6 y 2 एंड z 3। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम इसको लिखेंगे, v जो है वो डायरेक्टली है जी प्रोडक्ट ऑफ, वेरीज डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ x y की पावर 3 से, और इनवर्सली बोला था उसने z⁴ से। z की पावर 2 से इनवर्सली है और x y की 3 से डायरेक्टली है। सो इसका ये इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू k x y की 3/z⁴ ये इक्वेशन नंबर हमने 1 बना ली। और इसको हम फर्दर k के लिए सॉल्व करेंगे। वैल्यूज गिवन है, v गिवन है हमारे पास 27, x गिवन है ओनली 7 एंड y गिवन है जी 6 और z गिवन है 7। ये ऑल वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में लगा दी। सो ये बन गया 27 इज इक्वल टू k, उसी तरह से x की जगह 7 और y की 3 है 6⁴ डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर है 7 का ये स्क्वायर। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए k उसी तरह से, और k की 7 की पावर इससे हमें कैंसिल करवा देते हैं। 6⁴ 6 6 बार 36, 36 6 बार 216 होता है जी, और नीचे 7 आ गया इस तरह। अब इनको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो k के लिए इसको क्या राइट करेंगे, k बराबर है ये 27 है हमारा, और मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल आएगा 7/216। अब देखिए इसको मजीद अगर हम 216 को और 27 को आपस में कैंसिल करें, 27 1 27, 27 8 टाइम यानी 27 8 बार 256 होता है। तो सो ये आ जाएगा 7/8। अब ये 7/8 जो है हम यूज करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। सो ये रिलेशन बन जाएगा v बराबर है 7xy की पावर 3
8z की पावर 2 इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी हमारी। और फर्दर हमने इसको v के लिए सॉल्व करवा दिया। मजीद इसमें बोला गया है कि फाइंड v, वैल्यू ऑफ v जो है वो निकालो व्हेन x जो है वो हमारा गिवन है 6, y गिवन है जी 2 और z गिवन है 3। अकॉर्डिंग टू बुक मैंने इसको राइट कर दिया। अब ये तमाम वैल्यूज यहाँ लगा देनी है इक्वेशन नंबर 2 में। v उसी तरह से 7 इंटू 6 इंटू वाई की वैल्यू 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू और z की पावर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास 6 और साथ में 2 की पावर 3 लेने से 8 आ जाएगी और नीचे आ रहा है 8 और 3 का स्क्वायर लेने से 9 और ये 8 8 से कैंसिल, 3 2 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9 हो जाएगा, 7 2 बार 14 और नीचे आ जाएगा ओनली 3। तो 14/3 ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया 14/3। क्वेश्चन नंबर 5 का आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट उसमें स्टेटमेंट गिवन है इफ W वेरीज इनवर्सली ओनली इनवर्सली है ऑफ क्यूब ऑफ U, यानी W जो है वो U के क्यूब के इनवर्सली है, W 5 है U 3 है, फाइंड W व्हेन U इज 6। ओनली वन इसमें रिलेशन है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब इसमें चूंकि जो W है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है U की पावर क्यूब से मीन्स 3 से, U की पावर 3 के इनवर्सली है, इसको हम राइट करेंगे W बराबर है K अपॉन U की पावर 3 इक्वेशन नंबर 1। और इसमें देखें U और W गिवन है हमारे पास, W गिवन है 5 और U गिवन है जी 3। तो देन हम ये वैल्यूज यूज करते हुए K निकालेंगे यूजिंग 1। सो W आ जाएगा 5 और K बाय U पावर 3 है, सो ये 3 लगा देंगे 3 की पावर 3। सो ये बनेगा K अपॉन 3 की पावर 3, 3 3 बार 9 9 9 तो 9 3 बार 27। और यहाँ से अगर हम K की वैल्यूज निकालना चाहें तो K बन जाएगा 27 जो है ये डिवाइड हो रहा है इस तरफ 5 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 बार 35, 3 हासिल और 5 2 बार 10 और 3 13, 135। तो ये 135 को इक्वेशन नंबर 1 में यूज किया। W बराबर है 135 डिवाइडेड बाय U की पावर 3। तो ये सेकंड इक्वेशन बना ली हमने। और मजीद इसमें W को हमने कैलकुलेट करवाना है जबकि U हमारे पास है 6। बहुत ईजी है। सो W आ जाएगा उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए 135 बाय 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे सो ये बन जाएगा 216। और इनको मज़ीद अगर हम 3 के टेबल से करें तो ये बनता है जी 3 के टेबल से 4 3 बार 12, 1 हासिल 15, 5 3 15 और ये वाला बनता है 7 3 बार 21 और 3 2 बार 6 72। और आगे 9 के टेबल से करें अगर 9 5 बार 45 और 9 8 72, 5/3 मीन्स 5/8 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। टाइम बहुत शॉर्ट था इसलिए मैंने इसकी स्टेटमेंट को राइट नहीं किया, डायरेक्टली आपको दिखा के राइट कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एनी क्वेश्चन हो तो आपने इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।